साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम निरंकार का आधार समर्पण इस विचार पर सतगुरु माता जी सविंदर जी के अनमोल मुखवाणी से प्रकट विचार को बड़े प्यार से ग्रहण करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन। साध संगत जी, आज भक्ति पर्व के अवसर पर हम सब यहाँ पहुँचे हैं और पुरातन संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। एक संत हमेशा ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में ढाल के समर्पण भाव से जीवन जीता है। बाबा जी से भी आपने सुना, जिस पेड़ को जितना ज्यादा फल लगता है वो उतना ही नीचा झुकता है। इन महापुरुषों को जो जो आदेश दिए गए उन्होंने सत सत करके उनको माना। जो जो सेवा लगाई गई विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स उस सेवा को करना स्वीकार किया और कभी उसका अभिमान नहीं किया। आपने हरदेव वाणी में भी पढ़ा होगा ना, अगर दूध में थोड़ा सा भी खट्टा मिल जाता है तो वो फट जाता है। इसी प्रकार अगर सेवा का थोड़ा सा भी अभिमान आ जाता है तो वह सेवा व्यर्थ जाती है। साथ संगत जी, भाई साहब संतोष सिंह जी के भी जीवन से आप सब वाकिफ हैं, किस प्रकार से उनको सरोवर पे जाने का हुक्म किया गया तो उन्होंने एकदम वहां जाने की तैयारी कर ली। और आप सब जानते हैं उस टाइम सरोवर जंगल था, फ्लड्स आते थे, सांप थे उधर बहुत, और उनको अनेकों लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कंफर्ट छोड़ के उधर जा रहे हैं। पर उन्होंने यही कहा कि मेरे को आदेश आया है, मैं इसको जरूर पूरा करना है। साथ संगत जी, आप सब जानते हैं उस टाइम मिशन फाइनेंशियली भी इतना ज्यादा नहीं था और ना ही इतनी गाड़ियां थी मिशन के पास। प्रधान लाभ सिंह जी बंगाल में गए, उनको तो लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती थी और एक एक कॉर्नर बसेस पे या ट्रेन्स पे उन्होंने ट्रैवल किया। और तब सड़कें भी आप सब जानते हैं कैसी थी और बस में कितना टाइम लगता था। और बंगाल में जाके मिशन का इतना प्रचार किया उन्होंने। राजमामी जी से बात हो रही थी, वो भी कपूरथले वाले भाई साहब जी का जिक्र कर रहे थे, प्रहलाद जी का और उनके पिताजी का, कि उनकी उम्र थी काफी, पापा रामचंद्र जी की। और बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनको बोला भी आप कार ले लो मिशन की, जब आप टूर पे जाते हो तो कार में जाया करो। अनेकों बार बाबा जी ने कहा उनको कि आप कार पे जाया करो। आगे से उन्होंने यही हाथ जोड़ के विनती करी कि बस ही ठीक है, एटलीस्ट अगर कहीं बस खराब होती है तो मेरे को साथ के साथ दूसरी बस मिल जाती है, और अगर मैं कार पे जाऊंगा तो मुझे 2-3 लोग और भी साथ लेके जाने पड़ेंगे, और अगर 2-3 लोग साथ होंगे तो जहां हम जाएंगे वहां मंडल पे भी बर्डन पड़ेगा, उन लोगों के भी ऊपर बर्डन पड़ेगा जहां हम जाएंगे। एक बार इस बात को बाबा जी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी स्कूल में दोहराया, जब अनेकों जगह से मैसेजेस आनी शुरू हुए कि हमको गाड़ियां दे दो प्रचार के लिए। बाबा हरदेव सिंह जी ने यही कहा कि पापा रामचंद्र जी के पास कौन सी कार थी और उन्होंने मिशन का कितना प्रचार किया। संतों महापुरुषों के अंदर हमेशा समर्पण भाव ही होता है, और यह समर्पण भाव भी तब आता है जब निरंकार का आधार लेता है एक भक्त। साथ संगत जी, इसके साथ फिर वो शब्द गॉडफिडेंस का ध्यान आया। उनको अपनी कॉन्फिडेंस पे नहीं, बट दे बिलीव्ड इन गॉडफिडेंस। उन्हें था जो निरंकार कर रहा है हमारे लिए बेहतरी के लिए ही कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह भक्ति की सबसे गहरी अवस्था है, समर्पण। संतों ने हमेशा समझाया है कि निरंकार को पाने का रास्ता बुद्धि से नहीं बल्कि समर्पण से होकर जाता है। साध संगत जी, समर्पण का सही अर्थ है अपनी मर्जी को सतगुरु की मर्जी में मिला देना। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है कि एक गुरसिख का जीवन कैसा होना चाहिए। वे फरमाते हैं, कहे अवतार संत ओही है पूरा, जो हर हाल विच राजी है,
साध संगत जी, इसका अर्थ बहुत गहरा है। सच्चा संत या भक्त वह नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। सच्चा भक्त वह है जो दुख और सुख दोनों को निरंकार का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है। जब एक भक्त पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह यह सवाल करना छोड़ देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय वह हर परिस्थिति में कहता है, दातार, जो तू करे वो ही भला। इसे ही रजा में राजी रहना कहते हैं। साध संगत जी, समर्पण को हम एक छोटे से बीज सीड से समझ सकते हैं। जब तक एक बीज अपनी सख्त खोल को तोड़ता नहीं, मिट्टी में खुद को मिलाता नहीं, तब तक वह एक विशाल फलदार वृक्ष नहीं बन सकता। अगर बीज कहे कि मुझे अपना वजूद नहीं मिटाना, मुझे मिट्टी में नहीं मिलना, तो वह कभी भी पेड डैडियच नहीं बन पाएगा। ठीक इसी तरह हम जीवात्माएं भी उस बीज की तरह हैं। जब तक हम अपने अहंकार, एगो रूपी खोल को तोड़कर सदगुरु के चरणों की धूल में नहीं मिलते, तब तक हमारे जीवन में भक्ति के फल और फूल नहीं आ सकते। मिटना ही पड़ता है कुछ बनने के लिए। अक्सर हम कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हम डगमगा जाते हैं। सच्चा समर्पण वह है जहां हम एक ट्रस्टी की तरह जीवन जिएं। यह मानना कि यह शरीर, यह परिवार और यह संपत्ति सब सतगुरु की देन है, मैं तो केवल इसका रखवाला हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अक्सर फरमाया करते थे कि समर्पण कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक मजबूती है। जब हम निरंकार को अपनी जीवन की डोर सौंप देते हैं तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं रहता। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में बेफिक्र होकर सोता है, वैसे ही समर्पित भक्त दुनिया की फिक्र छोड़ देकर सतगुरु के आश्रय जीता है। साध संगत जी, समर्पण का दूसरा नाम अटूट विश्वास है। आपने देखा होगा कि जब एक पिता अपने छोटे बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा डरता नहीं है बल्कि खिलखिलाकर हंसता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बच्चे को यह नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या है। उसे गिरने का डर नहीं है। उसे सिर्फ एक बात पता है कि मेरे पिता के हाथ नीचे हैं और वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। भक्ति के मार्ग में हमें भी उसी बच्चे जैसा बनना है। परिस्थितियां हमें हवा में उछालेंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हमारा समर्पण पक्का है तो हमें विश्वास रहेगा कि मेरे सतगुरु के हाथ हमेशा मुझे थामने के लिए तैयार हैं। आओ आज हम सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करें कि हमें इतनी शक्ति बख्शना कि हम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में समर्पित हो सकें। हमारा जीवन ऐसा बने कि हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म सब निरंकार को समर्पित हों। साध संगत जी, धन निरंकार जी।